प्रिय हिंदी छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में मधुआ इस कहानी के मुखांतर में जानकारी थोड़ी अधिक हासिल किया था। तो मधुआ एक छोटा सा मुन्ना सा बालक है, उस शराबी के पास यहाँ वो रहता है। तो शराबी उसको खुद भी रहता है और उस धन्य से बालक को भी वो साथ में रख लेता है। तो अब उसका जब पहला जो उसका परिवार था, अकेला था, वो अकेले से अपना जीवन वो बिता रहा था, शराब पीता था और उसका जीवन उसी में गुजरता था। तब उस मधुआ नन्हे से बालक आने से उसका जीवन ही परिवर्तन होता है। उसे खाने पीने का ख्याल रखता है, तो वो खाने पीने के लिए हर समय भी उसका देखभाल करते रहता है ये शराबी। तो उस समय नन्हे से बालक को भूख लगी रहती है, तो भूख लगने के लिए वो उसके पास एक सरदार जी ने, ठाकुर सरदार सिंह ने उसको 1 रुपया दिया था। वो 1 रुपये से ही बाजार से जाकर इनको उस नन्हे से बालक को कुछ खाने पीने का सामान ही 1 रुपये की पकौड़ी लाता है और 2 आने की चाय लाता है। वो सब छोड़कर इनके साथ में मिठाई की दुकान में जाकर पूरे 1 रुपये की मिठाई लेकर आता है। तो आने से पहले उस नन्हे से बालक के पास एक पराठे का टुकड़ा हाथ में रखा रहा था। वो पराठे का टुकड़ा खाकर वो रहता था। जब शराबी आता है तो पूरी खुशबू पूरी कोठरी में छा जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि वो होता है। तो वो लेकर आता है शराबी, तो दोनों मिलकर इन्हें क्या कर दोनों मिलकर वो खूब खाते थे। शराबी गली के बाहर भागा, उसके हाथ में 1 रुपया था, 12 आने की 1 देशी आदि, 2 आने की 6 रखी थी। तो 1 रुपया लेकर इनके आलू मटर लेता है, नहीं तो छोड़कर सब छोड़कर क्या कहता है तुम्हें वो मिठाई लेकर आता है और घर पहुंचता है, मिठाई लाकर घर होते है। तो गंदी सी कोठरी में वो बैठे रहता है। वो गंदी सी कोठरी में ही वो बालक बैठे रहता है, भूखे मारे बैठे रहता है। तो ये बात जाता है शराबी उसके हाथ में जो लेकर आया रहता है, वो जो भी मिठाई उन दोनों भी बैठकर भर पेट खाकर इनके वो खाकर दोनों भी सो जाते हैं। उसको एक फटा हुआ कंबल देता है उसको, और नहीं तो फटा हुआ कंबल के साथ वो एक कोट भी दे देता है। दोनों भी मिलकर वो सो करते थे। ऐसे चिन्हित पूरा जीवन मैंने शराबी की आंख इस नन्हे से बालक ने आज उसकी आंख खो दी थी। तो इतने दिन वो काम काज करता नहीं था, अच्छे मजेदार कहानियां सुनाता था। वो 1 रुपया देता, उसी में जाने जाओ, उसी में ही वो क्या करता जीवन बिताता था ये शराबी। पूरे 7 दिन हो गए थे कि शराबी ये खून भी नहीं पिया था। जब उसके हाथ में 1 रुपया आया था तो थोड़ा न थोड़ा उसका पेट भर गया था। जब उसके जीवन में भी मधुआ आ गया था, नन्हा सा बालक। अब सब कुछ मधुआ ही, उसी मधुआ के लिए, शराबी के लिए दूसरे का साथ वो रहते हैं। उनकी ऐसी ममता जाग उठती है कि शराब जीवन में सिर्फ वो माया ममता उसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर ही शराब की पूरी माया ममता उस नन्हे से बालक मधुआ के पास ही रहती थी। इस तरह दूसरी कक्षा में इस कहानी को खत्म करके अब देखो कौन सा इंद्रजल रचने लगा बेड़ा उठाया है, क्या करूं, कोई काम करूं या दोनों का पेट चलाऊंगा, नहीं भागा दूंगा, इसे आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वहां उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है। और बनिया ने देखा, तेरा नाम क्या है रे? तो उसको अभी तक नहीं मालूम था तेरा नाम क्या है। उस नन्हे से बालक का तो बोलता है, तेरा नाम क्या है रे? बालक ने हंस कर कहा, मधुआ, भला हाथ मुंह बिना धोए खाना खा लो, जाऊंगा कहाँ? तो चलो खाना खाने के। तेरा बालक, तेरा नाम क्या है? तो पूछता है शराबी। तो बोलता है, मेरा नाम मधुआ है। चल धो मुँह धो, खाना खाएंगे। बताओ, इसी चल जाए ही की बाढ़ में चली दुखी भीटी जलता ही रहा है। वहां चुपचाप झुककर वो अपनी बाजी खाने तो कोठी में रहे। शराबी घर से निकला, भूखी पहुंचे और कितनी सोचता रहा, कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुंह धोने लगा, धूप निकल आई, चुपचाप घूमती हुई धरा देते हुए वो सर होकर चिंता भूलने लगा। किसी ने पुकारा, चिंता भूलने किसी ने पुकारा, भले ही आदमी ने रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े। तुम खोजते खोजते कहाँ थक गया? तो वहाँ दोनों भी खाना खाने बैठे रहते हैं, तो धूप निकले रहती है, कोई उसे आवाज देता है बाहर से। तो ये शराबी आता है, धूप की गर्मी से सुखी होकर चित्त भुलाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी ने पुकारा, सबको जीवन में सबको जो भूल वो धूप से
शराबी, तो वह किसी ने उसको आवाज लगाते हैं, भले आदमी नहीं रहे कहाँ, तो उसको देख आदमी आता है वहां, सालों भर दिखाई नहीं पड़ा, तुम खोजते खोजते मैं थक गया हूँ। तो आदमी आता है, इतने साल कहाँ गया था, तुझे ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ। शराबी ने चौपर देखा, वो कोई जान पहचाना था तो मालूम होता था, पर कौन है ठीक ठिकाना ना जा सका। तो जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसको सीधा समझ भी नहीं आया था ये कौन है। उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहा है, सुनते हो, उठा ले जाओ, तुम्हें शांत करने की काल। उठा ले, कौन मुझे समझ में नहीं है, कौन हो तुम, उसको उठा लो यहाँ से तुम्हारा सामान। वो थान मशीन के सामने अपनी शान धरने की काल की सड़क पर फेंक दो। धान भरने की शान पकड़ने फिर जो कैंची, जो सब कुछ तेज करने वाली वो मशीन रहती है, शान पकड़ने की काल बोलता ना, अगर तुम लेकर जाओ तो मैं सड़क पर फेंक दूंगा। ये बोलते शराब, एक ही तो कोठी के जिसका मैं 2 रुपया किराया देता हूँ, ये कहाँ से लेकर आया है, इतनी सी एक ही कोठी का तो 1 रुपया में किराया देता, 2 रुपये किराया देता हूँ, ये कहाँ रखूँ मैं सामान करके। बोलते शराबी, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है, मुझे उसमें रखने के लिए कुछ नहीं है। ओ राम जी तुम भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज मैं उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक मैं आऊंगी। ओ हो राम, तुम राम जी हो, अगर भूल गया था मुझे माफ कर दो, अच्छा तुम्हारे साथ मैं लेकर आऊंगा, कुछ दिनों तक मेरे पास छोड़ दो, मैं कुछ काम करूंगा उससे। करके बोलते शराबी। गोमती नहार के राम जी पास ही अपने घर पहुंचे, शराबी के कहा देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरे से पीड़ा छूटे, ले जाओ हिसाब पकड़ने की विषय को। शराबी बोलता आदमी बोलकर वो इसे मेरे पीड़ा छूट जाए। बहुत दिन पर आज उसको कल ढूंढना पड़ा, बहुत दिनों के बाद शांत का मौका मिला। किसी तरह कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे तू क्यों चुपचाप, कुछ खाया है कि नहीं? कुछ लेकर आता है तो देखो चुपचाप बैठा रहता है बालक, कुछ खाया है नहीं? पूछते शराबी बालक, भर पेट खा चुका हूँ और मैं देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, पेट भर खाया हूँ और थोड़ा तेरे लिए भी उठा कर रखा हूँ। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी में रुखी कोठी को तरक कर दिया। देखो रुखी उसकी बातों सुनकर बहुत खुशी हुई थी, जो सूखी सो खाली हुई थी, जो खाली खाली पड़ी हुई थी, वो अनसुई हो गई थी, वो कोठी वो खुशी की मारा जाग उठी थी। शराबी एक क्षण पर चुप रह गया, उसकी बातों सुनकर खामोश होता है शराबी। चुपचाप जलपान से लग मन ही मन सोच रहा था, भाग्य के संकेत नहीं तो और क्या है, चलो फिर सा शान देने का काम चला प्राप्त करो और दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना झटका फिर से पड़ा, नहीं तो 2 बार किस्सा कहानी इधर उधर ही अपना काम चला देता था। देखो चलो अच्छा हुआ, मैं अपनी पेट भरूंगा, रात दिन मैं अपनी पुरानी जो काम, पुराना काम ये चरखा चलाने का, चाप पकड़ने का ही काम करता था शराबी, दोबारा मेरा काम पुराना काम शुरू करूंगा, पेट भरूंगा करके बोलता है। पर अब तो मैं बिना कुछ घर ही नहीं चाहिए जाऊंगा, अब मैं बिना खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जब पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? क्यों रे मधु तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, ये लो, तो फिर क्या यहाँ जमा करी है, मैं खोद खोद कर तुम मिठाई खिलाता रहूंगा। देखो तुम जाओ तो तुझे खोद खोद मिठाई खिलाता रहूंगा। क्या होता है, तब कोई काम करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, करेगा, मेरे पास कुछ काम करना करेगा, जो कहो करूंगा। वो बालक, अच्छा तो आज मेरे से शासक घूमना पड़ेगा, मेरे साथ तो शासक घूमना पड़ेगा, ये कल मैं तेरे लिए लाया हूँ, कल मैं तेरे लिए लाया, चल आज तुमसे शान देने का सिखाऊंगा। फिर इसका कुछ ठीक नहीं है, शान करने का सिखाऊंगा, पेट से के नीचे रात बिता सकेगा ना, रातों में रात गुजर जाती है, पेट के नीचे रात गुजर तो बिता सकेगा ना, तो होता है कहीं भी रह सकूंगा, पर उसी कोठरी की नौकरी ना कर सकूंगा, कहीं भी रह सकता हूँ लेकिन मैं कोठरी में नहीं रख सकूंगा। मतलब श्रद्धा सिंह है यहाँ। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से देखा, बालक की आंखें दूर निश्चय सुगंध खा रही थी। शराबी ने उस बालक को देखा है, उसकी माया ममता जाग उठी। शराबी मन ही मन कहा, बैठे बैठे ये हत्या कहाँ से लगी है, क्या अच्छा बैठे थे, हत्या कहाँ से लगी है। अब तो शराबी ने
मुझे सौगंध लेनी पड़ी, मुझे भी दोबारा नहीं पीना है, वो कसम खाता शराबी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को भी बटोरने लगा। साथ होने वाली वस्तुओं को भी एक गंटरा का और दूसरा काल का दो बोझ दिए, एक गंटरे का और एक कपड़ों की गंटरी है और सात कपड़ों की काल बोझ लिए। शराबी ने पूछा, तू किससे उठाएगा? जैसा मशीन उठा लिया, कपड़ों की गठरी को उठाएगा। जिसे कहो उसे उठा दूंगा। क्या बोलता है बालक? अच्छा, तेरा बाप जब मुझको पकड़े तो कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी। अगर रास्ते में दोनों जाते हैं, सडन तेरा बाप आप पकड़े तो कोई नहीं पकड़ेगा। मेरे बाप कभी के मर गए, मेरा बाप कोई नहीं पकड़ेगा, मेरा बाप कब का ही मर कर गया। क्या बोलता है बालक? शराबी ने आंचल से उसका मुंह देखते हुए उसे कहा, कल उठाकर खड़ा हो गया। तो उसको देखकर आश्चर्य से देखकर उसको मुंह देखते हुए उठकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों को छोड़कर चल पड़े। बालक ने उसने कपड़ों की गठरी ला दी अपने कंधों पर, वो सांपा करके मशीन उठाया, उठाकर दोनों उस पोटली को छोड़कर चले गए। देखो, एक शराबी का जीवन देखने से बहुत